दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक यूनिक वीडियो। आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के लिए ही लाए हैं। शीर्षक है कि जब बचा हो 1 महीना या 1 हफ्ता या फिर 1 दिन, कैसे करें किसी एग्ज़ाम की तैयारी। तो चलिए इसी को हम सुनते हैं कि 1 महीना बचा हो, 1 सप्ताह बचा हो या 1 दिन बचा हो तो हम एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जब भी कोई एग्ज़ाम शुरू करने होने वाला होता है तो बहुत से छात्रों को अक्सर एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, और वह समस्या यह है कि उन्हें कम समय में बहुत ज़्यादा सिलेबस तैयार करना पड़ता है। यह समस्या उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी होती है जिन्होंने पूरा साल कुछ भी नहीं पढ़ा होता है। अक्सर छात्र इंटरनेट में कुछ इस तरह के सवालों के उत्तर ढूंढते रहते हैं, जैसे एग्ज़ाम की तैयारी 1 महीने में कैसे करें, या 1 हफ्ते में कैसे करें, या फिर 1 दिन में कैसे करें। आज हम यहाँ आपको कुछ टिप्स देंगे जिनसे आप बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। यह खास टिप्स आपकी हर परिस्थितियों में मददगार होगी, फिर चाहे एग्ज़ाम की तैयारी हो, 1 महीना बचा हो या 1 हफ्ता बचा हो या फिर 1 दिन मात्र बचा हो। यह एग्ज़ाम छमाही परीक्षा, हाफ ईयरली हो सकती है, बोर्ड परीक्षा हो सकती है, या फिर कोई अन्य प्रतियोगिता परीक्षा। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कुछ खास टिप्स। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले पूरा सिलेबस और पुराने पेपर्स देखकर थोड़ा रिसर्च ज़रूर करें। पहले जानें कि सिलेबस में कितने चैप्टर और टॉपिक दिए गए हैं। फिर पुराने पेपर्स देखकर यह जानने की कोशिश करें कि किस चैप्टर से सबसे कम सवाल पूछे गए, किस चैप्टर से सरल सवाल आए और किस चैप्टर से कठिन। इस पूरी एनालिसिस के बाद आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यह भी समझ आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर आप आसानी से तैयार कर सकते हैं और किन चैप्टर में सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आपके पास एग्ज़ाम की तैयारी के लिए 1 महीना का समय बचा है तो आप इस एनालिसिस में आधे से 1 दिन का समय दे सकते हैं। अगर आपके पास 1 दिन का समय है तो यह एनालिसिस आपको 10 से 15 मिनट में कर लेना चाहिए। दोस्तों, सिलेबस और पुराने पेपर्स की एनालिसिस के बाद चैप्टर्स को तैयार करने के लिए एक प्राथमिकता सेट करें और एक टाइम टेबल ही बनाएं। हो सकता है कि चैप्टर तैयार करते वक्त 10-15 मिनट कम या ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए टाइम टेबल बनाते वक्त हर चैप्टर या टॉपिक के लिए कुछ समय का मार्जिन लें। एक बार टाइम टेबल बनाने के बाद उसमें किसी भी तरह के बदलाव से बचें। अगर आप बार बार टाइम टेबल बदलेंगे तो आप टाइम टेबल ही बदलते रह जाएंगे और आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी, या हो भी पाएगी तो बहुत कम। इसलिए जो भी टाइम टेबल बनाएं एक बार में बनाएं और उसका सख्ती से पालन करें। एक चैप्टर को तय समय के अंदर या उससे पहले तैयार करने की कोशिश करें। बच्चों, तैयारी करते समय आसान चैप्टर्स को सबसे पहले समय तैयार करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कुछ लोग पहले कठिन चैप्टर्स को पहले पढ़ने लगते हैं। उनका तर्क होता है कि आसान चैप्टर्स में ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा और उनको बाद में आसानी से पढ़ा जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कठिन चैप्टर्स में ही फंसे रह जाते हैं और उन चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं। इस चक्कर में आसान चैप्टर्स भी नहीं तैयार हो पाते, इसलिए कठिन चैप्टर्स को बाद में पढ़ना चाहिए। मान लीजिए कि आपको 3 चैप्टर तैयार करने हैं और तीनों ही आपके लिए आसान है, तो सबसे पहले वो चैप्टर तैयार करें जिससे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब भी आप पढ़ाई करें तो पॉइंट्स बनाकर पढ़ें। पॉइंट्स बनाकर पढ़ाई करने से आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी रहती है, खास करके उस समय जब एग्ज़ाम शुरू होने से पहले कुछ घंटों का समय बचा है। सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर देते समय अगर आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स याद होंगे तो आप आसानी से बड़ा उत्तर दे सकते हैं, इसलिए प्रश्नों के उत्तरों को हमेशा पॉइंट्स बनाकर पढ़ना अथवा याद करना चाहिए। जब समय कम हो और सिलेबस ज़्यादा तो आपके लिए एक एक मिनट कीमती होता है, इसलिए जब पढ़ाई करें तो आपके पास सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें हों, जैसे उस सब्जेक्ट से जुड़ी किताबें, डिक्शनरी, पानी की बोतल इत्यादि। उस चीज़ को साथ न रखें जिससे आप पढ़ाई में ध्यान केंद्रित न कर पाएँ। यदि आपकी पढ़ाई के लिए लैपटॉप ज़रूरी न हो तो उसका उपयोग न करें। अगर इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो स्मार्टफ़ोन साथ रखें, पर इसके इस्तेमाल से जहाँ तक हो सके बचें। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि पढ़ाई के बीच थोड़ा इंटरवल ज़रूर लेना चाहिए। यह बात तभी तक सही है जब आपके पास समय बहुत ज़्यादा हो और सिलेबस बहुत कम। जब आपके पास बहुत कम समय हो तो आपको पढ़ाई के बीच ब्रेक लेने से बचना चाहिए। अगर आप पढ़ाई के बीच में बार बार ब्रेक लेंगे तो आपकी एकाग्रता भंग होगी। एक चैप्टर पढ़ते बोर हो गए हैं और आपको ब्रेक लेने की मन कर रहा है तो थोड़ी देर के लिए दूसरा सब्जेक्ट या फिर कोई दूसरा टॉपिक पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो कंबाइंड या ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कंबाइंड या ग्रुप स्टडी शुरू होने से पहले आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए कि आप तय समय के
कितने टॉपिक्स पढ़ेंगे, प्लान बनाकर कंबाइंड या ग्रुप स्टडी करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो अपने मस्तिष्क पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, इसलिए इस समय आपको भरपूर नींद लेनी चाहिए जिससे आपकी एकाग्रता क्षमता पर कोई प्रभाव न पड़े। इस समय आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और आपको मैदे से बने खाने से बचना चाहिए, क्योंकि मैदे से बनी चीज़ें खाने से आलस्य बढ़ाता है और आपके मस्तिष्क की कार्यक्षमता घटाती है। तो दोस्तों, ये पढ़ाई की कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनके द्वारा आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ ध्यान रखने वाली है वह यह है कि आप एक बार पढ़ाई का टाइम टेबल बनाने के बाद बार बार बदलाव न करें। अक्सर यह देखा गया है कि छात्र एक बार टाइम टेबल सेट करते हैं पर उसे ठीक से अमल नहीं कर पाते और समय कम होने पर फिर से नया टाइम टेबल बनाते और फिर किसी वजह से उसे फॉलो नहीं कर पाते। इस तरह यह साइकिल बार बार चलती रहती है और वह क्षमता अनुसार तैयारी नहीं कर पाते। कठिन परिश्रम के द्वारा इन दिक्कतों से आसानी से बचा जा सकता है और अपने लक्ष्य को आसानी से पाया जा सकता है। तो दोस्तों, धन्यवाद। समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। आप सफल हों, मेरा आशीर्वाद है।